नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों 17वें वर्चुअल आसियान भारत शिखर सम्मेलन नूं संबोधन। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान हमेशा ही भारत दी पूरब वल देखो दी नीति दा केंद्र बिंदु रहा है। बल्कि 5वें आयुर्वेद दिवस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद दीआं 2 संस्थावां राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वालों आत्मनिर्भर भारत 3 दा ऐलान। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थचारे विच सुधार हो रहा है। बिहार विच विधानसभा चोणां दे नतीजिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ सरकार ਦੇ गठन ਲਈ गतिविधियां तेज। नीतीश कुमार वालों दिवाली मगरों मुख्य मंत्री वजों सौं चुके जाण दी संभावना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत कोरोना कारण लगे लॉकडाउन दौरान लोगों की सहायता लई मुफ्त राशन मुहैया करवाउण दा सिलसिला जारी। मोहाली जिले के लाभपात्रियों ने मुफ्त अनाज दिते जाण ते केंद्र सरकार दा धन्नवाद कीता। कोविड-19 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਜਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 47,905 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 52,718 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ते भारत ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम विकसित करन विच सफलता हासिल की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की आसियान समूह नाल रणनीतिक भाईवाली साडियां सांझियां इतिहासिक भूगोलिक ते सभ्याचारक विरासत ते आधारित है। अज 17वें वर्चुअल आसियान भारत शिखर सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान हमेशा ही भारत की पूरब वल देखो नीति का केंद्र बिंदु रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत सागर पहलकदमियां अते आसियान के भारत प्रशांत दृष्टिकोण विच कई समानतावां ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि असीं हर सैक्टर विच भारत अते आसियान विचाले संपर्क नूं वधाउणा चाहुंदे हां। उन्होंने कहा कि भावें ये मीटिंग वर्चुअल है पर साडी कोशिश है कि साडे विचाले पाड़े नूं भरिया जा सके। नमस्ते एक्सलेंसी प्रधानमंत्री नुयेन सुवन फोक, एक्सलेंसीज, हर साल की तरह हम हाथ से हाथ जोड़कर अपनी पारंपरिक फैमिली फोटो नहीं ले पाए, किंतु फिर भी मुझे खुशी है कि इस वर्चुअल माध्यम से हम मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आसियान के वर्तमान चेयर वियतनाम और आसियान में भारत के वर्तमान कंट्री कोऑर्डिनेटर थाईलैंड की प्रशंसा करना चाहता हूं। कोविड की दिक्कतों के इस 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की प्रधानगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के उन्होंने हमरुतबा नुएन शुआन फुक वालों सांझे तौर पर की गई। इस सम्मेलन में एसोसीएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनज यानी आसियान के 10 मैंबर मुल्कों के नुमाइंदियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन दौरान आसियान भारत रणनीतिक भाईवाली ते समुद्री खेतर विच सहयोग, वपार अते वणज, सिक्ख्या ते समर्था निर्माण जहे खेतरां विच प्रगति की समीक्षा की जा रही है। इस तों इलावा मैंबरां वालों आसियान भारत के संबंधां नूं वधेरे मजबूत करन दे वख-वख पहलुआं ते भी विचार किया जा रहा है। भलके 5वें आयुर्वेद दिवस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद दीआं 2 संस्थावां राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। इन्हां विच इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜੈਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਾਮਨਗਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। केंद्र सरकार वालों अज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया गया। इस योजना का मकसद कोरोना महामारी कारण अपने कामकार गुआ बैठे लोगों को रोजगार मुहैया करवाना है। नवी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज मंत्री अनुराग ठाकुर वालों आत्मनिर्भर भारत 3 पैकेज का ऐलान किया गया।
निर्मला सीतारमण ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना पिछले साल मार्च महीने शुरू की गई सी ते हुण आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने दस्सिया कि यह स्कीम EPFO नाल रजिस्टर्ड लोगों लिए उपलब्ध होगी और 30 जून 2021 तक चलेगी। स्कीम तहत वो लोग जिन्हां दी तनख्वाह 15,000 तो घट सी ते वो EPFO नाल पंजीकृत ने वो लोग लाभ लै सकणगे। सरकार वालों 2 साल तक 1000 ਜਾਂ इस तो घट मुलाजमां ਜਾਂ कामियां वालियां कंपनियां दे मुलाजमां ਅਤੇ मालकां दोवां नूं EPFO का 24% हिस्सा अदा किया जाएगा। जिन्हां संगठनां विच 1000 तो घट मुलाजम काम करते हैं उन्हां संगठनां दे मुलाजमां दे EPFO विच सरकार 12% योगदान देगी। Scheme which we are now calling as Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana is being launched so that we incentivize creation of new employment opportunities so that the recovery phase benefits from it. What does this mean? It means that every EPFO registered establishment, those registered establishment, if they निर्मला सीतारमण ने कहा कि लंबे ते सख्त लॉकडाउन तो बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जोरदार ढंग नाल पटड़ी ते आ रही है। उन्हां अर्थव्यवस्था विच सुधार दा वेरवा दिंदियां कहा कि कंपनियां दे कारोबार दी गति दा संकेत देण वाला कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI अक्तूबर विच वध के 58.9% रहा जो सितंबर महीने 54.6% सी। उन्होंने अगे दस्सिया कि अक्तूबर विच ऊर्जा खपत विच 12% का वाधा होया जबकि वस्तु और सेवा कर का संग्रह 10% वध के 1.05 लाख करोड़ रुपए तो वध हो गया। वित्त मंत्री ने कहा कि दैनिक रेलवे माल ढुआई विच औसतन 20% का वाधा दर्ज किया गया है। इस मौके वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लई 18,000 करोड़ रुपए की वाधू राशि वंडे जाने का भी ऐलान किया। उन्होंने एमरजेंसी कर्जा गारंटी योजना को 31 मार्च 2021 तक वधाउण का भी ऐलान किया। Credit year-on-year growth improved by 5.1% as of 23rd October 2020. Of course, markets, you're watching, markets are at record high. Record market capitalization is happening. Net investments, FPIs, is positive. And the reserves like never before of foreign exchange is at $560 billion US. बिहार विच विधानसभा चोणां दे नतीजिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ KC ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। JDU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪਟਨਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ जीतन राम माझी ने अपनी पार्टी के नवे चुने गए 4 विधानकारों समेत अज नीतीश कुमार नाल मीटिंग की। माझी ने नीतीश कुमार नूं समर्थन की चिट्ठी सौंपी। बाद विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं माझी ने कहा कि साबका मुख मंत्री होने करके वो नवीं कैबिनेट का हिस्सा नहीं होणगे। इस तो पहला विकासशील इंसान पार्टी के मुखी मुकेश सानी ने भी नीतीश कुमार नाल मुलाकात की। विकासशील इंसान पार्टी ते हिंदुस्तान आवाम मोर्चा नूं विधानसभा चोणां विच 4-4 सीटां हासिल होईआं ने। उधर राष्ट्रीय जनता दल के नवे विधानकारां ते खब्बे पक्खी पार्टियां विचाले मीटिंग पटना विच साबका मुख मंत्री राबड़ी देवी की रिहाइश ते जारी है। जिस दौरान इस बार विधानसभा चोणां विच पार्टी की कारगुजारी ते विश्लेषण किया जा रहा है। CPIML के जनरल सकत्तर दीपांकर भट्टाचार्य ने महागठजोड़ की हार लई कांग्रेस पार्टी नूं जिम्मेवार ठहराया है। कांग्रेस पार्टी वालों भी पटना स्थित पार्टी हैडकुआटर विखे नवे विधानकारां की मीटिंग सद्दी गई है। इस दौरान पार्टी के सीनियर आगू तारिक अनवर ने बिहार विच पार्टी लीडरशिप विच तब्दीली की मांग की है। उधर बिहार के मुख्य चोण अधिकारी HR श्रीनिवास ने राज्यपाल फागू चौहान नूं विधानसभा के नवे चुने गए 243 मैंबरों की सूची सौंपी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल इस महीने की 29 तरीक नूं समाप्त हो रहा है। खरीफ के चालू मार्केटिंग सीजन दौरान सरकार वालों हुण तक 262 लाख टन तो वध झोने की खरीद की जा चुकी है। खेतीबाड़ी मंत्रालय वालों जारी बयान मुताबक इस सीजन दौरान पिछले साल के मुकाबले खरीद विच तकरीबन 21% का वाधा दर्ज किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात ते आंध्र प्रदेश तो इलावा होरनां सूबिਆਂ विच झोने की खरीद का काम निर्विघन ढंग नाल चल रहा है।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਝੋਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ 49,527 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान ते आंध्र प्रदेश विच मुल सहायता स्कीम तहत 45 ਲੱਖ टन तो वध दालां ते तेल बीजां दी खरीद की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत कोरोना कारण लगे लॉकडाउन दौरान लोगों की सहायता लई मुफ्त राशन मुहैया करवाउण दा सिलसिला जारी है। केंद्र सरकार वालों यह योजना अप्रैल विच 3 महीनों लई शुरू की गई सी, जिस नूं बाद विच 5 महीने होर वधा दिता गया सी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत गरीब परिवारां दे हर एक मैंबर लई 5 किलो कणक अते प्रति परिवार 1 किलो दाल दी जाती है। मोहाली जिले में भी कल लोगों को मुफ्त राशन वंडिया गया। जिले के पिंड शकरूलापुर ते बीबीपुर दे लाभपात्री गुरप्रीत सिंह, बलदेव सिंह, जसबीर सिंह, शांता कुमारी ते प्रेम सिंह समेत होर कई व्यक्तियों ने इस सहायता लई प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। जी मैंने 3 महीने की कणक मिली है जी, पहले मिली सी, हुण मैं खुश है जी। हुण मैंने 5 महीने की इकट्ठी मिल रही है। मेरी इहदे नाल बहुत हेल्प हुई है जी, नाल मैंने छोले भी मिल रहे नाल कोरोना की मेरी बहुत मदद रही है जी। मोदी साहब का बहुत शुक्रिया। मैनू 5 महीने की 25 किलो कणक इकट्ठी मिली तो 5 किलो छोले, तो मैं सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करता हाँ। जो इस मोदी साहब ने अनाज योजना चलाई है, ये मैनू 5 किलो छोले तो 1 कुंटल कणक मिली है, 1 राशन कार्ड ते 5 महीने का इकट्ठा राशन है तो 5 जी है। तो मैनू पहला भी 3 किलो दाल मिली है तो 1 कुंटल कणक मिली है। असी मोदी साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो 5 किलो छोले, 25 किलो एक मैंबर नूं कणक दे रहे तोड़ के। गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करते हैं। 5 महीने की इकट्ठी कणक मिली है 150 किलो, 5 किलो छोले, सरकार का बहुत शुक्रिया अदा। कोविड-19 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ICMR ਅਤੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ SII ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ICMR ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿੱਚ 1600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ICMR ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SII ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ICMR ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। SII ਦੀ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ICMR ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ SII ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। SII ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 4 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੋਵੈਕਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ICMR ਤੇ SII ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 47,905 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਧਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8,593 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 7,007 ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 4,907 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 550 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 1.48% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 52,718 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4,99,294 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੂਸ਼ੂਲ ਵਿਖੇ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। भारत ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम विकसित करने में सफलता हासिल की है। रखिया खोज ते विकास संगठन वालों विकसित की गई यह रॉकेट प्रणाली मल्टी बैरल लॉन्चर राही 44 सैकंड में 12 रॉकेट दागण के समर्थ है। संगठन मुताबक यह प्रणाली 75 किलोमीटर तक अपने निशाने को सटीकता नाल फुंड सकती है। संगठन ने बयान जारी करदे दस्सिया है कि भारत ने एक हफ्ता पहला पिनाका रॉकेट मार्क 1 तो 6 फायर टेस्ट करने तो बाद गाइडेड पिनाका का विकास लगभग पूरा कर लिया है। पिनाका मार्क 1 और मार्क 2 के नाल गाइडेड पिनाका भी फौज को उपलब्ध करवाई जाएगी। DRDO मुताबक मार्क 1 की समर्था 37.5 किलोमीटर है, जबकि मार्क 2 60 किलोमीटर की दूरी तक निशाना ला सकती है। संगठन वालों पिनाका रॉकेट के लांचर का उत्पादन वड्डे पैमाने ते करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो इस नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। आज्ञा दिओ, नमस्कार।